भागलपुर में सुल्तानगंज स्टेशन का स्थल निरीक्षण करने एडीआरएम सुजीत कुमार पहुंचे। कांवड़ियों को मिलेगी समुचित व्यवस्था, एडीआरएम ने कहा। भागलपुर सुल्तानगंज में इस बार आयोजित विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में रेल मार्ग से आने वाले कांवड़ियों को स्टेशन परिसर सहित ट्रेनों में मूलभूत सुविधाएं एवं मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने रेलवे की ओर से पूर्व की तरह इस बार भी पूरी तत्परता से मुकम्मल तैयारी की गई है, जिसका स्थलीय निरीक्षण करने मालदा डिवीज़न के एडीआरएम सुजीत कुमार सुल्तानगंज स्टेशन पहुंचकर स्थल निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान एडीआरएम हो रहा है, किस तरह का तैयारी है रेलवे की ओर से? देखिए 2019 में इसके पहले हुआ था, तो जितनी तैयारी 2019 में है उतना ही हम लोगों ने रखा हुआ है कि जितने श्रद्धालु शायद एक दिन का जो मैक्सिमम फुटफॉल था 2019 में वो करीब 4.5 लाख लोग का था, उसी हिसाब से इंतजाम हम लोग रखें। स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर क्या सर व्यवस्थाएं हैं रेलवे की ओर से? देखिए हम लोग यहाँ एक हेल्थ सेंटर रखे हुए हैं कि अगर किन्हीं को कुछ हेल्थ संबंधित शिकायत होती है तो उसके निवारण के लिए एक हम लोगों ने कैंप ऑफिस रखा हुआ है। डॉक्टर साहब रहेंगे और प्रिलिमिनरी जो उनका उपचार है वो करेंगे। अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई तो सदर अस्पताल से हम लोग रेफ़र कर देंगे, उनसे वो डॉक्टर साहब टाई अप किए हुए हैं। सुरक्षा को लेकर सर कितने फोर्स लगाए गए हैं? सीसीटीवी क्या है, कितना लगाया गया है? पूरा ही स्टेशन प्रीमिसेस में सीसीटीवी का कैमरा लगा हुआ है, उसका सर्विलेंस 40 कैमरा करीब लगे हुए हैं और उसका मॉनिटरिंग हम लोग जो भी सेंटर है उसमें सर्विलेंस रखे हुए हैं और सफिशिएंट मात्रा में रेलवे सुरक्षा बल भी डिप्लॉय किए गए हैं हर जगह, सो दैट किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना न घटे। जोक्सर थाना क्षेत्र की है, जिसमें एक्सीडेंट में घायल मरीज की मौत पर प्राइवेट क्लिनिक में हंगामा हुआ। भागलपुर जोक्सर थाना क्षेत्र के आदमपुर स्थित श्री नागेश्वर आर्थो एंड ट्रामा सेंटर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं क्लिनिक से डॉक्टर और कर्मचारी हंगामा को देखते हुए फरार हो गए हैं। वहीं कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामला को शांत कराया। 27 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। फिर जाके वहाँ से हम लोग लेके आए, भागलपुर मंगाए, वहाँ साकुन में एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद जाके फिर हम लोग वहाँ जेपी जयप्रकाश सिन्हा करके हैं तिलकामांझी हटिया रोड में, वहाँ पे फिर एडमिट किए। थोड़ा देर रखें, वो ही बताएं कि आप पेशेंट को लेके जाइए मायागंज। वहाँ से रेफ़र किए मायागंज में रात भर रखा, स्टिच वगैरह किया, जो भी करना था, नॉर्मल हो गए थे पेशेंट। फिर जाके हड्डी वाला विभाग में जो डॉक्टर थे वो बोले कि आप लोग नहीं होता है तो लेके चले जाइए प्राइवेट में। तो हम लोग को नॉलेज नहीं था, तो उन्हीं लोग से पूछे कहाँ ले जाया जाए। हाँ, तो बोले कि आप चले जाइए यहाँ कन्हैयालाल गुप्ता के यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ उस दिन से ही ट्रीटमेंट जारी है। सर भी बोले कि कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है, हैंडल कर लेंगे। कोई इससे बड़ा केस हैंडल किए हैं। उसके बाद जाके फिर वो एक मशीन लगाए पैर में, जो अभी भी लगा हुआ है, जो बोले कि इन्फेक्शन वगैरह निकलेगा, उसके बाद हम ऑपरेशन में हाथ लगाएंगे। 50,000 का मशीन लगाया, ठीक है। उस मशीन के द्वारा क्या इन्फेक्शन निकला, क्या हुआ नहीं हुआ, वही लोग जाने विशेष। उसके बाद जाके हाथ में 2 जगह फ्रैक्चर था, 2 जगह हाथ में उसका ऑपरेशन किया, ठीक था। उसके बाद फिर 3 से 4-5 दिन के बाद पैर का ऑपरेशन करना था। पैर में भी 3 जगह फ्रैक्चर था, यहाँ नीचे। क्या हुआ ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद जैसे ऑपरेशन किया रात में, कल 2 बजे एडमिट किया, ऑपरेशन ओटी में ले गए। फिर जाके 10 बजे रात में निकाले हैं। सर बोले ऑपरेशन ठीक ठाक है। उस समय से जैसे निकाले हैं, यहाँ पे बेड, यही बेड है, इस बेड पे डाले हैं, वो अकबक पूरा अकबक कर रहे हैं। मतलब हम लोग सोचे कि बेहोश किया होगा, तो अकबकी अभी भी उसका असर नहीं हटा है, बेहोशी वाला पूरा अकबक अपने में कुछ से कुछ बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे 2-3 घंटा, 1-2 घंटा के बाद जो है फीवर आना स्टार्ट हुआ। फीवर क्या 104-105। तो बोले कंपाउंडर को, तो इंजेक्शन वगैरह दिया है लोग। इंजेक्शन देने के बाद फिर जाके कोई कंट्रोल नहीं हुआ, ठीक है। डेथ कब हुआ? डेथ हुआ है आज। क्या लगता है लापरवाही डॉक्टर की लापरवाही सारी है। जब आपके हैंड में, अच्छा एक बात बताइए, आप पैर का ऑपरेशन कीजिएगा, भोथा कीजिएगा, आप ही का कहना है, डॉक्टर का कहना है, तो ये पूरा सेंसलेस कैसे हो जाएंगे पेशेंट?
ठीक है। मायागंज से आपको रेफर यहाँ कर दिया रेफर नहीं किया था, वो सलाह दिया था। वहीं से हाँ, वो सलाह दिया कि आप प्राइवेट में अगर करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, वो रेफर नहीं किया था। वहाँ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, वो ये बात बोला, सलाह दिया। हम लोग भी बोले क्या सर अगर कहीं प्राइवेट में करवा सकते हैं तो बोला हाँ करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना खर्च हुआ बेटा? मोटा मोटी अभी तक में 5-5.5 लाख तो दे चुके हैं सर को। डॉक्टर का लापरवाही हुई। हाँ, डॉक्टर का सारा सारी लापरवाही है भैया। नाम है आपका? राजीव गुप्ता। क्या नाम है? नमामि घाट पर हंसराज रघुवंशी ने भजनों की प्रस्तुति से बांधा क्षमा। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी गीतों पर श्रोता खूब थिरकते दिखे। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के बाद पर्यटन विभाग की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेरा भोला है भंडारी समेत कई बेहतरीन गानों पर अपनी प्रस्तुति देने वाले हिमाचल के गायक हंसराज रघुवंशी ने देर रात तक क्षमा बांध दिया। एक बार तालियां आप लोगों की होनी चाहिए। यही हमें इस पर्यटन विभाग के मंच पर, जिला प्रशासन के मंच पर सिर्फ मनोरंजन करना मकसद। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों का लाइसेंस होगा रद्द, यातायात डीएसपी प्रकाश कुमार ने कहा। भागलपुर को यातायात का सचमुच प्रयोगशाला कहा जाता है, यह कहीं से गलत नहीं है। भागलपुर को स्मार्ट सिटी का टैग तो मिल गया, परंतु यहाँ की यातायात व्यवस्था काफ़ी लचर है, चाहे वो आम जनता की ओर से हो या फिर प्रशासन की ओर से। आज भागलपुर शहर में मोटर वाहन के लिए यातायात नियमों के तहत विशेष अभियान चलाई गई, चाहे वह वन वे के नियमों का पालन हो, 4 चक्का वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग ना करने की बात हो, मोटरसाइकिल में हेलमेट का प्रयोग ना करने की बात हो या फिर ट्रिपल लोडिंग की बात हो। जो भी इसका उल्लंघन करते दिख रहे थे उनसे आर्थिक दंड वसूला जा रहा था। जो MBI एक्ट है, जो मोटर वाहन एक्ट है, उसके तहत जितने भी सेक्शंस दिए गए हैं, यानी जो भी इन सेक्शंस का उल्लंघन करता है उसके लिए हम लोग अभियान चलाते हैं। खासकर अब तो वन वे जो है उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं लोग। आज 2 महीना से ज़्यादा हो गया फिर भी उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों को देखते हैं कि हेलमेट का प्रयोग बहुत कम करते हैं। इसके अलावा और भी जो सेक्शन है उसका भी उल्लंघन करते हैं। तो इसलिए हम लोग रेगुलर अभियान चलाते रहते हैं। आज हम विशेषतर निकाले हैं कि हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग और वन वे का जो उल्लंघन होता है उसके लिए हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि यहीं के आसपास के लोग सब जानते हुए भी बराबर इसका उल्लंघन करते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं पहली बार है, अंतिम बार है, छोड़ दिया जाए, अगले बार से नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमने अपने सभी अधीनस्थ पदाधिकारी कर्मियों को निर्देश दे रखा है कि इन लोगों से जुर्माना वसूल करें, ज़रूरत पड़े तो प्रपोजल दें, ताकि उनका हम लोग जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड करवा सकें। और 3 महीने के लिए सस्पेंड करवा देंगे। और सस्पेंशन के बाद भी यदि उसके बाद फिर भी यदि वो उल्लंघन करता हुआ दोबारा पाया जाएगा तो उसका लाइसेंस से हम कैंसिल करवा देंगे, ताकि वो फिर कभी वाहन चला ना सके। लोगों से भी मेरा हमेशा से अपील रहा है, आज भी हम अपील करते हैं कि सिर्फ अपना सुविधा ना देखें, दूसरे का भी सुविधा देखें। यदि आपका 1 मिनट ज़्यादा लगता है इस वन वे को क्रॉस करने के लिए, उल्टा जाने, आपके अनुसार उल्टा जाने के लिए, तो दूसरे को सुविधा भी हो रही है। कई बार देखे हैं हम, जब से वन वे से पहले हम देखे हैं कि एक सिग्नल के पास लोगों को 2-2 मिनट, 2.5 मिनट तक वेट करना पड़ रहा था। हम लोग खुद वेट करते थे, जाम में फंसे रहते थे। एमरजेंसी गाड़ियाँ जैसे कि गैस की गाड़ियाँ हो गई, एम्बुलेंस हो गई, पुलिस की गाड़ियाँ हो गई, और भी कई तरह की गाड़ियाँ जो फंस जाते थे, वो फंस जाते थे और फंसने के बाद उसको डिले होता था। लेकिन वन वे लागू करने के बाद ऐसा नहीं देखा जा रहा है। अभी भी कुछ लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन लोगों से अपील है कि उल्लंघन न करें, साथ दे, प्रशासन का साथ दे, ताकि भागलपुर में जो स्मार्ट सिटी का टैग लगा है, जो स्मार्ट सिटी बन रहा है, इसको हम लोग रियली में स्मार्ट बनाएं और पब्लिक भी यहाँ के स्मार्ट दिखे, स्मार्ट बात करे, स्मार्ट दिखे, और सिटी भी स्मार्ट रखना चाहिए। ऐसा नहीं पुलिस से उलझ जाते हैं।
पुलिस से भी उलझना अच्छी बात नहीं है। पुलिस से उलझेंगे तो उसके लिए भी अलग सेक्शन है। यदि पुलिस के द्वारा हाथ दे के रोका जा रहा है वाहन को तो रोकना मैंडेटरी है। आप यदि नहीं रोकेंगे तो उसके लिए भी हम अलग सेक्शन लगा देंगे, उसके लिए अलग से जुर्माना वसूल जाएगा। यही है। और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों का लाइसेंस होगा रद्द, यातायात डीएसपी प्रकाश कुमार ने कहा। भागलपुर को यातायात का सचमुच प्रयोगशाला कहा जाता है, यह कहीं से गलत नहीं है। भागलपुर को स्मार्ट सिटी का टैग तो मिल गया, परंतु यहाँ की यातायात व्यवस्था काफ़ी लचर है, चाहे वो आम जनता की ओर से हो या फिर प्रशासन की ओर से। आज भागलपुर शहर में मोटर वाहन के लिए यातायात नियमों के तहत विशेष अभियान चलाई गई, चाहे वह वन वे के नियमों का पालन हो, 4 चक्का वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग ना करने की बात हो, मोटरसाइकिल में हेलमेट का प्रयोग ना करने की बात हो या फिर ट्रिपल लोडिंग की बात हो। जो भी इसका उल्लंघन करते दिख रहे थे उनसे आर्थिक दंड वसूला जा रहा था। जो MBI एक्ट है, जो मोटर वाहन एक्ट है, उसके तहत जितने भी सेक्शंस दिए गए हैं, यानी जो भी इन सेक्शंस का उल्लंघन करता है उसके लिए हम लोग अभियान चलाते हैं। खासकर अब तो वन वे जो है उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं लोग। आज 2 महीना से ज़्यादा हो गया फिर भी उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों को देखते हैं कि हेलमेट का प्रयोग बहुत कम करते हैं। इसके अलावा और भी जो सेक्शन है उसका भी उल्लंघन करते हैं। तो इसलिए हम लोग रेगुलर अभियान चलाते रहते हैं। आज हम विशेषतर निकाले हैं कि हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग और वन वे का जो उल्लंघन होता है उसके लिए हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि यहीं के आसपास के लोग सब जानते हुए भी बराबर इसका उल्लंघन करते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं पहली बार है, अंतिम बार है, छोड़ दिया जाए, अगले बार से नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमने अपने सभी अधीनस्थ पदाधिकारी कर्मियों को निर्देश दे रखा है कि इन लोगों से जुर्माना वसूल करें, ज़रूरत पड़े तो प्रपोजल दें, ताकि उनका हम लोग जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड करवा सकें। और 3 महीने अगले सस्पेंड करवा देंगे। और सस्पेंशन के बाद भी यदि उसके बाद फिर भी यदि वो उल्लंघन करता हुआ दोबारा पाया जाएगा तो उसका लाइसेंस से हम कैंसिल करवा देंगे, ताकि वो फिर कभी वाहन चला ना सके। लोगों से भी मेरा हमेशा से अपील रहा है, आज भी हम अपील करते हैं कि सिर्फ अपना सुविधा ना देखें, दूसरे का भी सुविधा देखें। यदि आपका 1 मिनट ज़्यादा लगता है इस वन वे को क्रॉस करने के लिए, उल्टा जाने, आपके अनुसार उल्टा जाने के लिए, तो दूसरे को सुविधा भी हो रही है। कई बार देखे हैं हम, जब से वन वे से पहले हम देखे हैं कि एक सिग्नल के पास लोगों को 2-2 मिनट, 2.5 मिनट तक वेट करना पड़ रहा था। हम लोग खुद वेट करते थे, जाम में फंसे रहते थे। एमरजेंसी गाड़ियाँ जैसे कि गैस की गाड़ियाँ हो गई, एम्बुलेंस हो गई, पुलिस की गाड़ियाँ हो गई, और भी कई तरह की गाड़ियाँ जो फंस जाते थे, वो फंस जाते थे और फंसने के बाद उसको डिले होता था। लेकिन वन वे लागू करने के बाद ऐसा नहीं देखा जा रहा है। अभी भी कुछ लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन लोगों से अपील है कि उल्लंघन ना करें, साथ दे, प्रशासन का साथ दे, ताकि भागलपुर में जो स्मार्ट सिटी का टैग लगा है, जो स्मार्ट सिटी बन रहा है, इसको हम लोग रियली में स्मार्ट बनाएं और पब्लिक भी यहाँ के स्मार्ट दिखे, स्मार्ट बात करे, स्मार्ट दिखे, और सिटी भी स्मार्ट रखना चाहिए। ऐसा नहीं पुलिस से उलझ जाते हैं। पुलिस से भी उलझना अच्छी बात नहीं है। पुलिस से उलझेंगे तो उसके लिए भी अलग सेक्शन है। यदि पुलिस के द्वारा हाथ दे के रोका जा रहा है वाहन को तो रोकना मैंडेटरी है। आप यदि नहीं रोकेंगे तो उसके लिए भी हम अलग सेक्शन लगा देंगे, उसके लिए अलग से जुर्माना वसूल जाएगा। यही है। और अजगैबीनाथ गंगा घाट में फिसलन भरी गंगा घाट होने में कांवड़िया हो रहे घायल। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट में सावन मास के दूसरे दिन गंगा घाट की व्यवस्था की पोल खुलते हुए दिखाई दे रही है। बाहर से आने वाले कांवड़िया गंगा घाट में स्नान करने पर गिरते बजड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि बाढ़ नियंत्रण द्वारा मिट्टी भरा बालू अजगैबीनाथ गंगा घाट किनारे बिछाने पर जियो बैग पूरी तरह गंदा, जो बैग फट जाने पर मिट्टी भरा बालू बाहर निकल जाने पर फिसलन भरी गंगा घाट होने पर कांवड़िया गंगा स्नान करने पर गिरते बजड़ते हुए घायल होते हुए। ये घाट जो बना हुआ है पानी की वजह से स्लिप कर रहा है, लोग ज़्यादातर लोग गिर जा रहे हैं। थोड़ी घाट की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। स्लोपिंग कर रहा हाँ, स्लोपिंग कर रहे हैं। मट्टी हो गया है, उस पर मिट्टी आ गया है। नया पैकेट इसमें देना चाहिए। हाँ, नया पैकेट होना चाहिए, तभी ठीक होगा जी। क्या नाम आपका? राघव सरन जी, अयोध्या जी से। शेरपुर पे है। क्या स्थिति है घाट का? घाट की स्थिति है कि वो यहाँ पे स्लिप बहुत कर रहा है, ज़्यादा चल रहे हैं फिर रहे हैं तो गिर रहा है।
कोई भी चल रहा गिर जाएगा। गिर जाए, स्लिप हो रहा हाँ, बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है। है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्या नाम आपका? सुजीत सिंह, जमशेदपुर से।